हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं दिव्यांशु कौशिक आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारा होने वाला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 3। जी हाँ, हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने पूरा पार्टनरशिप का बेसिक जान लिया। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या चीज़ फॉलो होती है। हमने पार्टनरशिप के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में हमने सीखा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज हमने पार्ट 1 और 2 में देख ली। अगर आपने पार्ट 1 और 2 को स्किप कर दिया है और आप सीधा पार्ट 3 पे आ चुके हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है बस कि पहले पार्ट 1 और 2 आप इस वीडियो का देख लें, ताकि आपको ये आगे के लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये जो टॉपिक होने वाला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज मैं इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से एंड तक आपको ये सारी चीज कराऊंगा और आपको ये 6 नंबर पक्के करा के जाऊंगा मैं आज। ये मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के एंड तक आप ये सीख जाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो बिना देरी के करते हैं शुरुआत, लेट्स बिगिन। अच्छा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक्स, जो कि हमारा क्लास 11th के होने वाले हैं। अच्छा, क्लास 11th में सबने फाइनल अकाउंट तो पढ़ रखा है, फाइनल अकाउंट तो सबने पढ़ रखा है। फाइनल अकाउंट में हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th में। क्लास 11th की जो अकाउंट्स थी वो हमारी टोटली बेस्ड थी सोल प्रोप्राइटरशिप वाली फर्म थी, है ना। वहां पर हम जो भी सोल प्रोप्राइटर होते हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है वो सारी चीज हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जानने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम 11th में बनाते थे, जहां पर ऐसा कुछ फॉर्मेट होता था, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट दो साइड होती थी। क्रेडिट साइड हम लिखते थे जितना भी रेवेन्यू फर्म के पास आता था वो हम लिखते थे क्रेडिट साइड में। जैसे सेल्स जो करते थे वो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इधर आता था डेबिट साइड, परचेजेस आता था, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे। मेन चीज यहाँ ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट में सारी चीज क्या आती है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जहां पर जो भी मतलब ऐसे एक्सपेंस जो प्रोडक्शन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। मतलब प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो ये खर्चे भी ज्यादा होंगे, प्रोडक्शन अगर कम होगा तो ये खर्चे भी कम होंगे। ऐसे एग्जाम्पल जैसे वेजेस, जैसे पावर एंड फ्यूल, जैसे कैरेज इनवर्ड, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारी चीज हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आ जाती है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस जहां पर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वेजेस भी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी लेबर्स को। पावर एंड फ्यूल मशीनरी में ज्यादा कंजम्पशन होगा उसका। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करें तो रॉ मेटल को भी हमें ज़्यादा मंगवाना पड़ेगा। कैरेज इनवर्ड किराया भी ज़्यादा देना पड़ेगा अगर रॉ मेटल हम मंगवा रहे हैं तो प्रोडक्शन पे सारी चीज़ जो डिपेंड होती हैं ऐसे खर्चों को कहते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करने के बाद जो हमारा आता था वो आता था ग्रॉस प्रॉफिट। याद है, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट ही है, क्या पता खर्चे ज़्यादा हैं और कमाई कम है तो क्या आ सकता है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है ना। थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आगे का हमें ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमने देख लिया ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे खर्चे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे एक्सपेंस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार देख लेते हैं। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग से आता है वो हम क्रॉस साइड भेज देते हैं, और जो भी ग्रॉस लॉस आता है वो हम इधर भेज देते हैं क्रॉस साइड। ग्रॉस लॉस आया इधर भेज दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आया इधर भेज दिया, क्रॉस साइड भेज देते हैं। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास आती है इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है सर? इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे रेंट है, रेंट प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता। चाहे प्रोडक्शन हम ज्यादा करें चीजों का, चाहे प्रोडक्शन कम करें, रेंट हमें फिक्स देना ही होगा। सैलरी हमें फिक्स देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, है ना। इंटरेस्ट पे, डिस्काउंट अलाउ, ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो भी खर्चे प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करते वो सारे एक्सपेंसेस किस में आ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये तो हमने सीख रखा। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? इनडायरेक्ट इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड,
जो भी पैसा हमें रिसीव हो रहा है वो सारी इनकम आ जाती है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारी चीज क्या आ जाती है, ये सारी इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है। मतलब इनडायरेक्ट इनकम सारी हम क्रेडिट साइड लिखते थे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे हम डेबिट साइड लिखते थे। इनकम में से, रेवेन्यू में से जो भी खर्चे माइनस करते थे वो आता था हमारा नेट प्रॉफिट। याद है, नेट प्रॉफिट आता था। सारी रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो लास्ट में बचता था वो बचता था हमारा नेट प्रॉफिट। और मान लो खर्चे ज्यादा है, कमाई कम है, तो हमारा क्या बचता था, नेट लॉस। नेट लॉस, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बचता था साल के एंड में। ये होता था हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, ये हमारा होता था एक्चुअल प्रॉफिट। ये हम बनाते हैं जब भी हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना, मतलब बिजनेस कहता है जहां पर अकेला कोई ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो ट्रेडिंग P&L तो बनाएंगे ही। ट्रेडिंग P&L से हमें पता चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, वो तो फर्म में बनेगा ही। लेकिन उसके आगे भी एक अकाउंट बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्यों बनता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनता है? P&L एप्रोप्रिएशन भी अकाउंट एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये बनता है पार्टनर्स के लिए। ये किसके लिए बनता है बच्चा? ये बनता है पार्टनर्स के लिए। जो भी पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स को भी तो सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को भी तो इंटरेस्ट मिलता है। हमने देखा था ना पिछली वीडियो में, पार्टनर को जो सैलरी मिल रही है, पार्टनर को जो कमीशन मिल रही है, पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, पार्टनर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी जा रही है, जो भी ये इनकम और एक्सपेंस हो रहा है, तो फर्म के जहां पर रिकॉर्ड होंगे उसको हम कह देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट की तरह ही है, बस यहाँ पर फॉर्मेट भी सेम ही है। बस यहाँ पर हम क्या एक्सपेंस और इनकम किससे रिलेटेड लिखते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जो भी एक्सपेंस लिखते हैं, जो भी इनकम लिखते हैं, वो पार्टनर से रिलेटेड रखते हैं, लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना। देखो फर्म के जो भी अदर एक्सपेंसेस है, फर्म के जितने भी एक्सपेंस है वो सब किस में आ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फर्म के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। फर्म के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फर्म के ऐसे एक्सपेंसेस, फर्म के, ध्यान से सुनना, फर्म के ऐसे एक्सपेंसेस जो पार्टनर से रिलेटेड है वो किस में आते हैं? वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में जैसे फर्म का पहला खर्चा क्या हो जाएगा? पार्टनर्स को अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा हो जाएगा। पार्टनर को सैलरी दे रही है, मतलब पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे और पार्टनर से रिलेटेड सारी कमाई, ये किस में आ जाती है? ये आ जाती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आइए अगला देख लेते हैं। तो अच्छा, अब हम देख लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है सर पार्टनर्स के लिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे खर्चे आते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे आते हैं। पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड आ जाएंगे और पार्टनर से रिलेटेड जो भी कमाई है वो क्रेडिट साइड आ जाएगी, है ना। मतलब असल में अकाउंट किसके लिए बन रहा है? असल में अकाउंट तो फर्म का ही है, असल में फर्म का ही है अकाउंट, तो है ना, फर्म का अकाउंट है। लेकिन किसके बिहाफ पर है? पार्टनर्स के बिहाफ पर। मतलब फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट में सभी और खर्चे माइनस होंगे। कौन से खर्चे माइनस होंगे? जो पार्टनर से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के रूप में सिंपल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिंपल हम डेबिट साइड तो क्या लिखते हैं? बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह खर्चे लिखते हैं, है ना। और क्रेडिट साइड क्या लिखते हैं? जो भी कमाई आएगी वो लिखते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता है, पिछली स्लाइड में हमने देखा जो भी नेट प्रॉफिट आता है P&L अकाउंट में, जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो किस साइड आता है? डेबिट साइड। अब ये अगले, इससे अगला अकाउंट बनता है क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनता है P&L अकाउंट, उसके बाद बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनता है ये हमारा जो आज हम करने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बनता है जो भी यहाँ नेट प्रॉफिट आता है P&L अकाउंट में, वो इधर क्रॉस साइड चला जाता है, जैसा कि आप फॉर्मेट में भी देख रहे हो। देखो सबसे पहले इस फॉर्मेट में हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले इस फॉर्मेट में हमें क्या ध्यान रखना है? जो भी नेट प्रॉफिट यहाँ पे आता था P&L अकाउंट बनाते समय, वो आ जाता है क्रॉस साइड। सबसे पहले क्या लिख देते हैं? नेट प्रॉफिट। फर्म ने जो भी साल के एंड में जो भी कमाया, साल के एंड में जो भी एक्चुअल प्रॉफिट आया फर्म का, वो हम कहाँ लिख देते हैं? वो हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड। ये समझ में आ गया आपको? उसके बाद फर्म के नेट प्रॉफिट तो यहाँ गया, फर्म को एक कमाई भी मिलती है। अगर कोई पार्टनर से एक कमाई, बस एक कमाई रहती है। पार्टनर ने अगर कोई विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए पैसा, अगर पार्टनर ने कोई भी ड्राइंग करी है, अगर किसी पार्टनर में कोई भी ड्राइंग करी है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म,
उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, अगर डीड में लिखा है तो, और इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो फर्म को वो एक तरह से इनकम है। तो इनकम हमें पता है, इनकम किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो जो भी नेट प्रॉफिट लिखा पहले वो लिख देंगे, उसके बाद जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो पार्टनर से चार्ज होगी वो भी एक तो कमाई है ना, तो जितने भी कमाई है बस एक ही ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट आता है इधर, है ना। और क्या फर्म को कमाई मिल सकती है पार्टनर्स के थ्रू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स इंटरेस्ट पे मतलब ड्राइंग पे इंटरेस्ट देंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। और फर्म के खर्चे क्या क्या है, फर्म के खर्चे क्या क्या है पार्टनर्स के ब्याह पर। मैंने बताया ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बन रहा है, मतलब असल में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके ब्याह पर बन रहा है, पार्टनर्स के ब्याह पर। यहाँ पर सारे खर्चे किससे रिलेटेड आते हैं, पार्टनर से रिलेटेड आते हैं। जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो भी कैपिटल लगाई पार्टनर्स ने, जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी फर्म का क्या है, ये भी फर्म का क्या है, खर्चा है। ये फर्म का क्या है, खर्चा है। उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, ये खर्चा है। सैलरी देनी है किसी पार्टनर को, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है, कोई एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी हमें, तो कोई पार्टनर को अगर सैलरी दे रहे हैं वो भी फर्म का क्या है, खर्चा। तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते जा रहे हैं उसे। किसी पार्टनर को कमीशन मिल रही है, मान लो बी को कमीशन मिल रही है, तो वो लिख देंगे। प्रॉफिट में से मतलब जो भी इनकम आई उसमें से हम सारे एक्सपेंस को माइनस कर रहे हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी वो माइनस कर दिया, सैलरी दी, कमीशन दी, वो माइनस कर दिया। अच्छा एक चीज और सुना है तुम्हें, प्रॉफिट का मान लो प्रॉफिट जो भी हुआ हमें, सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ हमें, उसका भी कुछ परसेंट जनरल रिजर्व बन जाता है। सर ये जनरल रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व, रिजर्व मतलब पता है किसके लिए बनता है, रिजर्व मतलब कुछ प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल देना फ्यूचर के लिए, है ना। फ्यूचर में जो भी छोटे मोटे एक्सपेंस होने वाले हैं, फ्यूचर में आगे कुछ भी एक्सपेंस हो सकते हैं, आगे कुछ भी लॉस हो सकते हैं, उसके लिए हमने पहले से ही रिजर्व बना लिया होता है, उसको हम कह देते हैं जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व यहाँ डेबिट साइड क्यों लिख रहे हैं, इसको भी एज अ खर्चा मानेंगे। फ्यूचर में जो खर्चे होने वाले हैं उसके लिए पहले से एक रिजर्व बना लिया, तो इसको भी डेबिट कर देंगे। मतलब इनकम में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद, इनकम में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो साल के एंड में बचेगा वो क्या बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटेगा। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब साल के एंड में जो भी पार्टनर, देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चला नेट प्रॉफिट कितना है फर्म को नेट प्रॉफिट कितना है वो पता चल गया हमें। नेट प्रॉफिट पता चलने के बाद जो भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चे थे, पार्टनर को इंटरेस्ट देना था फर्म द्वारा, है ना, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगी, ये सारे फर्म के लिए खर्चे हैं। पार्टनर्स के लिए कमाई है लेकिन फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए खर्चे हैं। तो ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद, रिजर्व बनाने के बाद, अगर रिजर्व के लिए बोला है, अगर क्वेश्चन में रिजर्व के लिए बोला है, जब भी रिजर्व बनेगा, रिजर्व किस लिए बनाया जाता है सर, रिजर्व बनाया जाता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में जो भी खर्चे होने वाले हैं उसके लिए हमने पहले से ही एक मान लिया है कि इतना पैसा हम रिजर्व के रूप में रख लेते हैं, फ्यूचर में ये खर्चा होगा, और फ्यूचर में खर्चे होने वाले को अभी मान लेंगे, उसे ये खर्चा हो गया तो इसे डेबिट साइड लिख देते हैं, ठीक है। सारे इनकम में से सारे खर्चे को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो साल के एंड में बचेगा डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जो लास्ट में पार्टनर्स आपस में अपनी एग्री रेशियो में बांटेंगे, है ना। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहना, ये पूरा फॉर्मेट आप बना लेना, ताकि अगली क्लास में जब भी आपकी अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में ये सारी चीजें आपको रिवाइज रहे, है ना। आगे के कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने के लिए पहले ये सारी चीज आपकी कवर हो जानी चाहिए। तो ये समझ में आ गया आपको, P&L एपोजिशन अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है, पार्टनर्स के लिए। सारे खर्चे, सारी कमाई यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड आती है। फर्म के वैसे खर्चे तो P&L अकाउंट में आ गए, फर्म के पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो किस में आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की कमाई है तो वो फर्म की कमाई यहाँ आ जाएगी। टोटल जो भी रेवेन्यू आया उसमें से फर्म के लिए जो भी खर्चे हैं, फर्म के लिए पहला खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए दूसरा खर्चा सैलरी देनी है पार्टनर्स को, कमीशन देनी है पार्टनर्स को, रिजर्व बनाना है, इसमें से सारी चीज माइनस करने के बाद जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा सर ऐसा जरूर थोड़ी डिविजिबल प्रॉफिट ही आएगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्या पता ये खर्चे ज्यादा हो और ये कमाई कम हो, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, बिल्कुल उसी की तरह है, P&L अकाउंट की तरह यहाँ पर आ जाएगा डिविजिबल लॉस। डिविजिबल लॉस, अगर लॉस होगा फर्म को तो पार्टनर्स में लॉस बटेगा। ये समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लो जो भी पार्टनर है अपनी रेशियो में ये लॉस को भी बांट लेंगे। तो आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें हमें बनाना होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखते हैं, विनोद मोहन आर पार्टनर्स, विनोद कैपिटल इज 1 लाख, विनोद की कैपिटल 1 लाख है, मतलब विनोद ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, मोहन कैपिटल इज
60,000। मोहन की कैपिटल है 60,000, मोहन ने बिजनेस में 60,000 रुपए लगा रखे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना कितना अलाउ हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना 6% अलाउ कर रही है फर्म, मतलब इनकी कैपिटल पे ना 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड विनोद इज टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 3,000 पर क्वार्टर। अच्छा, विनोद को 3,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, विनोद को 3,000 पर मंथ सैलरी होती है। अच्छा, ये चीज समझना, सैलरी अगर हमें मिल रही है तो पूरे साल की कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग जो करेंगे, जो हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस में, वो पूरी साल की होती है। तो सैलरी अगर 3,000 रुपये पर मंथ की मिल रही है, अगर सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ है तो उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो विनोद को पूरे साल की सैलरी कितनी मिल रही होगी? 36,000। नेट प्रॉफिट फर्म को कितना है? 80,000। फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 80,000। अभी हमने फॉर्मेट जान रखा है तो जल्दी से देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर डेबिट क्रेडिट ये लिख देना। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बना रहे हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर क्या पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज आती है, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, पार्टनर्स को जो भी चीज मिल रही है वो सारी चीज हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है, अभी मैंने फॉर्मेट बताया आपको। नेट प्रॉफिट को लिखते हैं सबसे पहले। नेट प्रॉफिट फर्म का कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? नेट प्रॉफिट दे रखा है 80,000। नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है? 80,000। और पार्टनर्स को क्या चीज मिल रही है? पार्टनर्स को सबसे पहले 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है? कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है 6%। विनोद ने कितनी कैपिटल लगाई है जल्दी बताओ? विनोद ने कैपिटल कितनी लगाई? विनोद ने कैपिटल लगाई है 1 लाख। तो 1 लाख का 6% तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 6,000। मतलब विनोद को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है? 6,000। और उधर मोहन को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है? मोहन ने कितने रुपए लगा रखे हैं? 60,000। मोहन ने 60,000 रुपए कैपिटल लगा रखी है, तो उसका 6% इंटरेस्ट कितना होगा? उसका 6% इंटरेस्ट कितना होगा? उसका 6% इंटरेस्ट होगा 3,600। मतलब 3,600 रुपए मोहन के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बैठ रहे हैं। तो जल्दी से लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो फर्म के लिए क्या है? खर्चा है ना। लेकिन पार्टनर्स के लिए कमाई है। फर्म का अकाउंट बना रहे हैं तो फर्म के खर्चे सारे डेबिट साइड आएंगे, और कौन से खर्चे? जो पार्टनर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कौन? विनोद, और दूसरा मोहन। विनोद को क्या मिल रहा है? विनोद को सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है? 6,000। विनोद को 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। और मोहन को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है? मोहन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 3,600। तो ये आ गया 9,600। आगे हम क्या करेंगे? आगे हम सैलरी प्रोवाइड करेंगे। सैलरी किसको मिल रही है? सैलरी मिल रही है किसको? विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। सैलरी मिल रही है विनोद को 3,000 पर मंथ, इनटू पूरे साल की कितनी? पूरे साल में 12 महीने होता है, तो सैलरी पूरी कितनी हो जाएगी? पूरे साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 36,000 पूरी साल की सैलरी हो जाएगी। सैलरी विनोद को कितनी मिल रही है? विनोद को सैलरी मिल रही है 36,000। विनोद को सैलरी कितनी मिल रही है सर? 36,000। ठीक है। और क्या चीज मिल रही है? और कुछ मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है। तो बस इसकी टोटलिंग कर लेते हैं हम। टोटलिंग कर लेते हैं। ये कितना बैठ रहा है? 80,000, और ये हमारा है 45,600। तो 80,000 में से 45,600 अगर जाएंगे तो हमारा ये बचेगा, ये आ रहा है हमारा प्रॉफिट 34,400। 34,400 जो आया है, ये 34,400 है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है सर? प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो साल के एंड में लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसे पार्टनर्स बांट लेते हैं। पार्टनर्स बांटते हैं, उससे पार्टनर्स के बीच में जो बटेगा उसको कहते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। लास्ट में पार्टनर इसको अपनी एग्री रेशियो में बांट लेते हैं। इसको लिख देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें बांटते हैं। 34,400 है, 34,400, और रेशियो में यहाँ दिया नहीं है। रेशियो में दिया नहीं तो इसका आधा बढ़ जाएगा। रेशियो अगर दिया नहीं है तो विनोद और मोहन अगर पार्टनर है, रेशियो में अगर नहीं दिया तो डीड तो है नहीं यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या फॉलो होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो होगा, जो क्या कहता है कि अगर रेशियो नहीं गिवन है तो पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। तो विनोद और मोहन को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। कितना कितना? 34,400 का आधा कर लो, 17,200, 17,200। ये हो गया कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म इन 2:2:1। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बता रखी है 2:2:1। आगे लिखा है इनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी कितनी है, मतलब इन्होंने बिजनेस में पैसा कितना कितना लगा रखा है। X ने 5 लाख, Y ने भी 5 लाख, लेकिन और Z ने 2.5 लाख। इन तीनों ने पैसा लगा रखा है। X ने कितने रुपए लगा रखे हैं? 5 लाख रुपए। Y ने भी कितने रुपए लगा रखे हैं? 5 लाख। और
जेड ने कितने रुपए कैपिटल लगा रखी है, 2.5 लाख, ये हमें गिवन है। आगे लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट हम कितना अलाउ कर रहे हैं, 10% इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं पार्टनर्स को, मतलब उनको अपनी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिल पा रहा है, 10% इंटरेस्ट मिल पा रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया है। आगे लिखा है जेड इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, ये भी ध्यान रखना। अभी हमने क्वेश्चन करा जहां पर भी पर मंथ लिखा रहता है तो हम पूरे साल की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। सैलरी अगर हमें पर मंथ दी है या पर क्वार्टर दी है तो हमें पूरे एनुअल निकालनी होगी। तो सैलरी किसको मिल रही है, जेड को मिल रही है, जेड एज अ वर्किंग पार्टनर बिजनेस में काम कर रहा होगा, तो 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, पूरे साल की सैलरी कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 2 मतलब 2,40,000 पूरे साल की सैलरी हो गई जेड की, ये हमें समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है, आगे ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 आफ्टर डेबिटिंग द जेड सैलरी वॉज 4 लाख। बोला है प्रॉफिट जो फर्म का है ना, फर्म का प्रॉफिट 4 लाख है, लेकिन वो कब है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। आफ्टर डेबिटिंग मतलब होता है, आफ्टर डेबिटिंग का मतलब जेड की सैलरी माइनस करने के बाद 4 लाख इतना प्रॉफिट दे रखा है फर्म का। लेकिन एक चीज सुनो, सैलरी तो माइनस पार्टनर की यहाँ पर होती है ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नोट चाहे करके लिख भी लो कॉपी में, जब भी हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर दिया होता है, जब भी नेट प्रॉफिट हमें आफ्टर दिया होता है, हमें उसे बिफोर बनाना होता है ना। कुछ भी चीज आफ्टर है, आफ्टर का मतलब हो गया माइनस कर रखा है उसमें। जैसे मान लो बोल रखा है प्रॉफिट फर्म का कितना है, आफ्टर जेड सैलरी, आफ्टर जेड सैलरी मतलब इसमें से जेड की सैलरी माइनस करने के बाद, इसमें से जेड की सैलरी माइनस करने के बाद, इसमें से जेड की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4 लाख। मतलब कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट दिया होगा, उसमें से सैलरी माइनस करने के बाद है इतना प्रॉफिट। तो सैलरी तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सैलरी तो हमें यहाँ माइनस करनी है, पार्टनर की सैलरी तो हम यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट होता है हमें बिफोर चाहिए होता है। अब सर क्या करें, इसमें तो आफ्टर दिया है, जब भी आफ्टर दिया हो, जो भी चीज आफ्टर दिया होता है उस चीज को ऐड कर देते हैं, वो बिफोर हो जाता है। प्रॉफिट बिफोर चाहिए हमें, प्रॉफिट बिफोर सैलरी कैसे आएगा, प्रॉफिट बिफोर सैलरी कैसे आएगा, सैलरी उसमें से माइनस कर दी है तो उसे प्लस कर देंगे बस। सैलरी माइनस करने के बाद 4 लाख आ रहा है, तो सैलरी जितनी भी है उतनी उसमें प्लस कर दें। सैलरी कितनी है जेड की सैलरी 2,40,000 है, 2,40,000 उसमें ऐड कर दें, मतलब प्रॉफिट शुरुआत में कितना होगा, शुरुआत में प्रॉफिट हमारा कितना होगा, नेट प्रॉफिट हमारा होगा, नेट प्रॉफिट हमारा होगा 6,40,000। तो लिख देते हैं जल्दी से, बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है 6,40,000। प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है फर्म में, मतलब 4 लाख था, आफ्टर जेड सैलरी मतलब उसमें जेड की सैलरी माइनस कर दी थी, तो माइनस नहीं करनी थी, माइनस तो हम यहाँ करेंगे, बिफोर चाहिए तो उस चीज को ऐड कर देंगे ताकि ये चीज आ जाए। तो ये समझ में आ गया, जब भी आफ्टर दिया होता है उस चीज को ऐड कर देते हैं, बिफोर आ जाता है। एक एक क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते रहेंगे अपना। 2,40,000 इसमें ऐड कर दिया, 6,40,000 आ गया, ये नेट प्रॉफिट। अब इसमें सबसे पहला क्या, इंटरेस्ट अलाउ करेंगे पार्टनर्स को, सबसे पहले क्या अलाउ कर देंगे, इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब जल्दी से बताओ, 10% इंटरेस्ट दे रखा है, 10% इंटरेस्ट दे रखा है तो डायरेक्ट करेंगे। अब ये कैपिटल दे रखी है हमें, 10% इंटरेस्ट का मतलब 1 0 कम कर देते हैं, 10% इंटरेस्ट का मतलब 1 0 कम कर देंगे, मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा इन्हें कैपिटल पे, पहले वाले को एक्स को 50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा होगा, वाई को भी कितना मिल रहा होगा 10% का इंटरेस्ट 50,000, और जेड को कितना मिलेगा इंटरेस्ट, जेड को मिलेगा, जेड ने कैपिटल कितनी लगा रखी है 2.5 लाख, उसका 10% मतलब 1 0 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, उसका 10% 1 0 कम कर दो, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर 25,000। तो टोटल कितना बैठ गया, 50,000 50,000 1 लाख और 25,000 1,25,000। ये हो गया इंटरेस्ट का खर्चा फर्म का। फर्म का पहला इंटरेस्ट का खर्चा हो गया। उसके बाद फर्म क्या दे रही है, फर्म दे रही है सैलरी, सैलरी भी तो खर्चा है फर्म के लिए, तो सैलरी दे देंगे। सैलरी किसको मिल रही है सर, सैलरी मिल रही है सर जेड को। जेड को कितनी सैलरी मिल रही है टोटल, 2,40,000। 2,40,000 कैसा है, 20,000 × 12 जो कि कितना बैठ रहा है 2,40,000। और क्या मिल रहा है, बस इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, और इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। नेट प्रॉफिट लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया, सैलरी लिख दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी थी, जो आफ्टर दिया होता है उस चीज को ऐड कर देते हैं ताकि प्रॉफिट आ जाए हमारे पास बिफोर। माइनस तो हम यहाँ पे करेंगे। अब इसमें टोटलिंग कर लेते हैं इसकी, बस हो गया ये क्वेश्चन हमारा। 6,40,000 ये टोटल बैठ रहा है इसका, बड़ी साइड ये है। 6,40,000 में से सारे खर्चे माइनस कर दें, 6,40,000 में से 2,40,000 गए तो कितना आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख में से 1,25,000 गए तो ये आ जाएगा 2,75,000। 2,75,000 ये क्या है सर, सारे कमाई में से सारे खर्चे माइनस करके जो आता है वो आता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या है ये, डिविजिबल प्रॉफिट। वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आगे हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और किस रेशियो में बढ़ेगा,
पार्टनर से बटेगा ये 2:1 में। अब ये चीज बताया तो प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं, प्रॉफिट बताइए। जैसे प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 2,75,000 प्रॉफिट आया। रेशियो हमें XYZ की कितनी दी है, रेशियो दिया हमें सर XYZ की 2:1। अब जब भी ऐसा रेशियो दिया होता है, रेशियो को पहले ऐड कर लेते हैं, 2 और 2 4, 4 और 1 5, मतलब अपॉन में सबके 5 आ जाएगा, 2/5, 2/5, 1/5। मतलब प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, ये वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ मैं आपको। वर्किंग नोट में हमें प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन बांट के दिखाना भी पड़ेगा। वर्किंग नोट हमें बनाना होता है, 2,75,000 का प्रॉफिट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स में प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, 2:1 में। सबसे पहले एक्स को कितना मिलेगा, सबसे पहले एक्स को कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा, एक्स को मिल रहा होगा सर 2,75,000 का कितना 2/5, जो कि कितना होगा, एक्स को 2,75,000 का 2/5 मिल रहा है। 5 से ऐसे काट दो कितना आएगा 5 5, 55 × 2 मतलब 1,10,000 एक्स को प्रॉफिट मिल रहा होगा। एक्स को प्रॉफिट कितना मिल रहा है 1,10,000। ऐसी वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं, वाई का भी सेम है, 2,75,000 प्रॉफिट है फर्म का, उसका 2/5 शेयर है वाई का, तो इसका भी निकालेंगे कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा 1,10,000, 1,10,000 आ गया ये भी। अब जेड का शेयर निकाल लेते हैं, जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर सर 1/5, 2,75,000 का 1/5 निकाल लेते हैं, इसे कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 55,000। ये प्रॉफिट हमने बांटा, प्रॉफिट हमें ऐसे ही बांटना होता है। एक बार इसे जोड़ के भी देख लेंगे क्या ये टोटल के इक्वल आ रहा है, 1,10,000, 1,10,000, 2,20,000, उसमें 55,000 जोड़ेंगे 2,75,000, तो ये बट चुका है। अगले इसमें देख लेते हैं यहाँ XYZ कितना कितना प्रॉफिट मिला XYZ को, 1,10,000, 1,10,000 और 55,000, ये प्रॉफिट मिल गया है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ये बात समझ में आ गई आपको। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिखा है, उसमें से इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, जो भी माइनस करके आएगा वो आ गया डिविजनल प्रॉफिट, उसको जो भी एग्री रेशियो होगा उसे बांट देंगे। अगर रेशियो नहीं दी तो हमें इक्वल बांटना है उसमें, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, आगे के कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम एक हल्की सी बेसिक सी चीज जान लेते हैं। खर्चे कुछ हमारे होते हैं दो टाइप के, पहला होता है जिसमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है, मतलब वो चीज जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट का मतलब पर्याप्त है, एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट बिजनेस में इतना है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया जाए, पार्टनर्स को सैलरी चली जाए, इतना पैसा है बिजनेस में, पार्टनर्स को कमीशन दे दी जाए, तो ये चीज पता है जब ही देते हैं जब प्रॉफिट हमारे पास एप्रोप्रिएट है। अगर प्रॉफिट अगर एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट हमारे पास क्या है एप्रोप्रिएट है सर, अगर प्रॉफिट एप्रोप्रिएट है जब भी ये सारी चीज अलाउ कर सकते हैं हम। एप्रोप्रिएट प्रॉफिट में ही ये सारी चीज क्या कर सकते हैं, हम अलाउ कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास प्रॉफिट की कमी नहीं है, प्रॉफिट इतना है कि हम इंटरेस्ट दे दें पार्टनर्स को, हम सैलरी दे दें पार्टनर्स को, हम कमीशन दे दें पार्टनर्स को, तो ये सारी चीज जब ये अलाउ करते हैं हम। ये पार्टनर्स को कब अलाउ करी जाती है, ये पार्टनर्स को जब अलाउ करी जाती है जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएट है, जब इसको क्या माना जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अच्छा सर, प्रॉफिट ना हो, अगर प्रॉफिट अगर एडुकेट अमाउंट ऑफ ना हो, मतलब अगर मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी के बेसिस पे बहुत ज्यादा अमाउंट बैठ रहा है, प्रॉफिट 1 लाख है बिजनेस में लेकिन 3 लाख का अमाउंट बैठ रहा है, उसके लिए फिर क्या करें, उस केस में फिर हम मान लो लॉस है, ऐसा मान लेते हैं लॉस हो रहा है बिजनेस में। अगर मान लो बिजनेस में लॉस है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये कहां से अलाउ कर दें, बिजनेस के पास प्रॉफिट में पैसा ही नहीं है, बिजनेस ऑलरेडी क्या है, मतलब एक पार्टनरशिप जो फर्म है वो ऑलरेडी पहले ही लॉस में चल रही है। अब जब लॉस में चल रही है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किसी पार्टनर्स को मिल पाएगा, कि कोई किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता, किसी पार्टनर को सैलरी भी नहीं मिल सकती क्योंकि बिजनेस के पास प्रॉफिट ही नहीं है, बिजनेस के पास पैसा ही नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी भी नहीं मिल पाएगी, पार्टनर को कमीशन भी नहीं मिल पाएगी। तो तुम्हें बस हल्की सी चीज यहाँ पर ये जाननी है कि जब भी लॉस होता है बिजनेस में, जब भी बिजनेस में लॉस होता है तो ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, ना कोई सैलरी अलाउ करते हैं, ना कोई कमीशन अलाउ करते हैं, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब ये चीज जब अलाउ करेंगे जब प्रॉफिट हमारा एप्रोप्रिएट है, प्रॉफिट अगर एप्रोप्रिएट है ये सारी चीज जब अलाउ होंगी। लेकिन दूसरी चीज बात कर लेते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में। कुछ चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है जो चीज हमें देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो, लॉस हो, कम हो, ज्यादा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। अगर बिजनेस में ये खर्चे हुए हैं तो देने ही पड़ेंगे। जैसे अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट फर्म को अलाउ करना ही होगा। वो हमने पढ़ा था ना 6% पर एनम। अगर किसी बिजनेस ने फर्म को लोन क्या नाम है, हाँ,
अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट फर्म देगी ही, भले ही फर्म लॉस में हो, भले ही फर्म के पास कम प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो, उससे मतलब नहीं है। पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट फर्म को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये ऐसे खर्चे हैं जो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो पार्टनर्स को देने ही है। दूसरा, रेंट। अगर किसी पार्टनर ने या किसी ने भी, अगर किसी ने बिल्डिंग आपको किराए पे दी है तो तुम्हें रेंट देना ही होगा। तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं, अरे सर मेरे पास तो बहुत ज्यादा लॉस है, इस महीने तो मैं कुछ कमाई नहीं पाया, इस साल तो हम कुछ नहीं कमा पाए, तो मैं क्या नाम है बिल्डिंग का रेंट नहीं दूंगा। रेंट ऐसी चीज है, रेंट हमें देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो बिजनेस में चाहे लॉस हो, रेंट हमें देना ही देना है। तो इसलिए इसको माना जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब जो चीज देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस में अगर प्रॉफिट एप्रोप्रिएट है तो ही ये सारी चीज अलाउ करनी है, अदरवाइज अलाउ नहीं करनी। अगर बिजनेस में लॉस है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ना तुम सैलरी दोगे, ना कमीशन दोगे, क्योंकि बिजनेस में लॉस है ना। लेकिन लॉस के केस में ये सारी चीज देनी पड़ती है। सैलरी और कमीशन इंप्लॉय को देनी ही पड़ेगी। ये इंप्लॉय की सैलरी कमीशन के बारे में बात हो रही है। सैलरी कमीशन पार्टनर्स की तो नहीं दोगे, पार्टनर्स को तो अगर लॉस है तो पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बिजनेस को लॉस है तो सैलरी कमीशन हम ऐसा नहीं कर सकते कि इंप्लॉय की भी रोक दे कि नहीं, आपकी बार बिजनेस को लॉस हो गया, इंप्लॉय को सैलरी नहीं मिलेगी। इंप्लॉय को सैलरी हमें देनी ही देनी होगी, इंप्लॉय को कमीशन हमें देना ही देना होगा अगर हमने वादा करा है तो। चाहे बिजनेस फर्म लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो सिंपल सी बात क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अगर प्रॉफिट एप्रोप्रिएट है तो ये सारी चीज अभी अलाउ करते हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट सैलरी कमीशन कब मिलेगा? जब बिजनेस प्रॉफिट में, जब प्रॉफिट एप्रोप्रिएट है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस में अगर क्या नाम है लॉस भी है तो भी हमें ये सारी चीज अलाउ करनी है, क्योंकि ये चार्ज का मतलब होता है कि ये चीज हमें देनी ही देनी है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो। ठीक है, एक और चीज समझ लेते हैं, पता है नेट प्रॉफिट ये लिख लेना अपनी कॉपी में। नेट प्रॉफिट जो भी बिजनेस में दिया हो, है ना, या प्रॉफिट बिजनेस में दिया हो, प्रॉफिट में से अगर 3 चीज माइनस करनी होती है अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो। पहले ही रेंट अगर दिया है तो माइनस करना होगा, रेंट अगर दिया है वो माइनस करना होगा, हमें रेंट माइनस कर देंगे। मैनेजर की सैलरी कमीशन, मैनेजर क्या है? एम्प्लॉय है, मैनेजर की सैलरी और कमीशन माइनस कर देंगे। और तीसरी चीज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पहले से ही माइनस कर देंगे। मतलब ये सारी चीज पता है किसका पार्ट है? अभी हमने सीखा था ये सारी चीज किसका पार्ट है? ये सारी चीज पार्ट है पी एंड एल अकाउंट का। ये सारी चीज किसका पार्ट है? पी एंड एल अकाउंट। ये सारी चीज किसका पार्ट है? पी एंड एल अकाउंट। ये पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें पता है कहां पर माइनस हो जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां पर माइनस हो जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है। तो ये सारी चीज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, लेकिन वर्किंग नोट में ये सारी चीज माइनस कर देंगे। प्रॉफिट में से ये सारी चीज माइनस करनी पड़ेगी, प्रॉफिट में से हमें ये सारी चीज माइनस करनी पड़ेगी। प्रॉफिट अगर दिया है तो हमें रेंट माइनस करना होगा, हमें मैनेजर की सैलरी और कमीशन माइनस करना होगा, और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना होगा। प्रॉफिट जब आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। जब क्या आएगा हमारे पास? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट में से हमें रेंट, मैनेजर की सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जब माइनस करें, जब जाके हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट। क्योंकि हमें पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट तो मिलता है, तो नेट प्रॉफिट हमें कब मिलेगा? नेट प्रॉफिट हमें मिलेगा सर जब भी, सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है, प्रॉफिट में से 3 चीज माइनस करते हैं। क्या क्या है? पहला क्या होता है? रेंट देना ही देना है, वो कमीशन मैनेजर की सैलरी, ये सारी चीज देनी ही देनी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अभी पढ़ा हमने, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने तो उस पर 6% इंटरेस्ट अलाउ करना ही करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? तो एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ क्या लिखा है? एक्स और वाई दो पार्टनर है बिजनेस में, एक्स और वाई दो पार्टनर बिजनेस में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 3:2। एक्स और वाई बिजनेस में दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, और कैपिटल कितनी लगा रखी है? 8 लाख 6 लाख इन्होंने कैपिटल लगा रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कितना अलाउ कर रही है? 5%। इन्हें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है अपनी कैपिटल पे। वाई टू बी अलाउ एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। वाई को एनुअल सैलरी मिल रही है, मतलब पूरी साल की सैलरी कितनी है? 60,000। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, मतलब उन्होंने विड्रॉ नहीं करी, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर आईओसी बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटेड टू इतना। अभी देखो क्या लिखा है, 8 लाख 6 लाख इनकी कैपिटल बता रखी है, इनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5% इंटरेस्ट अलाउ कर रही है फर्म। वाई को एनुअल सैलरी 60,000 मिल रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है? प्रॉफिट 31 मार्च मतलब साल के एंड का प्रॉफिट दिया है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर आईओसी है, प्रॉफिट बिफोर आईओसी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर वाई सैलरी, आफ्टर वाई सैलरी। ये दे रखा है कितना हमें? ये दे रखा है 2,40,000, ये हमें दे रखा है 2,40,000। मतलब प्रॉफिट हमें दिया है आईओसी
इससे तो बिफोर बिफोर मतलब आईओसी भी उसमें से माइनस नहीं करी, लेकिन उसमें से आफ्टर वाई सैलरी, आफ्टर वाई सैलरी मतलब उसमें से वाई की सैलरी हमने क्या कर ली है, वाई की सैलरी माइनस कर ली है। वाई की सैलरी हमने आफ्टर का मतलब वाई की सैलरी इसमें माइनस हो चुकी है। अभी हमने सीखा इससे पहले क्वेश्चन में, जब भी आफ्टर होता है आफ्टर को बिफोर बनाते हैं, और बिफोर कैसे बनाते हैं, जो भी चीज आफ्टर है उसी चीज को ऐड कर दो। यहाँ पे बोला प्रॉफिट बिफोर आईओसी, प्रॉफिट तो आईओसी से बिफोर ही चाहिए, बट आफ्टर वाई सैलरी का मतलब वाई की सैलरी माइनस कर दी है तो उसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस तो यहाँ पर होती है इस अकाउंट में। तो जो भी चीज अगर आफ्टर दी है उसी चीज को ऐड कर दो। प्रॉफिट बिफोर आईओसी एंड सैलरी कितना आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर आईओसी एंड सैलरी कितना आ जाएगा, इसमें ऐड कर दो। 2,40,000 है, उसमें उसकी सैलरी ऐड कर लो, क्योंकि सैलरी को क्या कर दिया है, सैलरी को माइनस कर दिया है तो उसे ऐड कर दें। सैलरी 60,000 है, 60,000 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ चुका है सर 3 लाख। ये कितना आ गया, मतलब फर्म का नेट प्रॉफिट कितना, जल्दी से लिख लेते हैं। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है, फर्म का नेट प्रॉफिट है 3 लाख। एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ए प्रोविजन ऑफ द 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज मेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कमीशन ऑफ मैनेजर। मतलब क्या बोला है, हमें कमीशन का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन मतलब फ्यूचर में हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, कितना कमीशन देंगे, 5% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट का 5%, प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया 3 लाख, प्रॉफिट कितना आया 3 लाख, मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5% कमीशन मिलेगा मैनेजर को। अभी हमने देखा मैनेजर की कमीशन प्रॉफिट में से माइनस हो जाती है। जब भी मैंने ये जो 3 लाख का अमाउंट है उसे अंदर लिखा है, माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे लिखेंगे हम बाहर। तो 3 लाख का जो अमाउंट है, पहले मैनेजर की कमीशन निकाल लेते हैं जल्दी से। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन कैसे आएगा, 3 लाख है, 3 लाख का 3 लाख का कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है मैनेजर को, सर कमीशन मिल रहा है 5%। 5% का कमीशन हम दे देते हैं मैनेजर को, 2 0 कट के 5 से 15, 15,000 कमीशन कितना अलाउ हो रहा है उसे, 15,000। लेकिन फर्म के लिए तो खर्चा है, और कैसा खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी हमने देखा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अभी हमने देखा 15,000 का ये खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा है ये, क्योंकि मैनेजर की सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैनेजर कमीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो 15,000 इसमें से माइनस करके जो आएगा, माइनस करने के बाद जो आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट है, उसे हम लिखेंगे यहाँ पर 285। दोबारा एक बार देख लेते हैं अभी तक करा क्या है हमने। अभी तक हमने करा क्या, प्रॉफिट हमें दिया था बिफोर आईओसी बट आफ्टर सैलरी। प्रॉफिट हमें बिफोर चाहिए, बिफोर आईओसी दिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन सैलरी माइनस कर दी गई है उसमें से। तो सैलरी माइनस कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी को जोड़ देंगे ताकि बिफोर आ जाए। प्रॉफिट बिफोर आईओसी एंड सैलरी कितना है, 3 लाख। प्रॉफिट बिफोर आईओसी एंड सैलरी कितना है, 3 लाख। अब 3 लाख का 5% मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, 3 लाख का 5% कितना होगा, 15,000। 15,000 माइनस करने के बाद जो आया अमाउंट वो नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, नेट इंटरेस्ट अलाउ कर देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना अलाउ कर रहा है, 2 पार्टनर है एक्स वाई, इंटरेस्ट इन्हें कितना दे रहा है, 5% इंटरेस्ट दे रहा है। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 लाख कैपिटल है, 8 लाख का 10% कितना, 80,000। तो 5% निकालने के लिए उसका आधा कर देंगे, 40,000। मतलब एक्स को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 40,000। और उसका 6 लाख की कैपिटल है उसकी, 6 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 60,000। लेकिन 5% निकालना है तो उसका आधा कर देना, 30,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30,000। आगे ये टोटल फर्म का कितना खर्चा हो गया इंटरेस्ट के रूप में, 70,000 का फर्म का खर्चा हो गया। 70,000 का फर्म का ये खर्चा होगा। और सैलरी कितनी मिल रही है इसको, वाई को सैलरी कितनी मिल रही है, वाई को सैलरी कितनी मिल रही है, वाई को सैलरी मिल रही है सर, वाई को सैलरी मिल रही है 60,000 पर एनम। वाई को सैलरी कितनी मिल रही है, 60,000। तो वाई को सैलरी मिल रही है 60,000 की, ये भी फर्म का खर्चा है, ये लिख देंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट दे दिया हमने, सैलरी दे दी, और सारी चीज ये हो चुकी है। यहाँ पर सारी चीज होगी। अब क्या करेंगे, बड़ी साइड ये है, इसका टोटल कर लेते हैं जल्दी से। टोटल देख लेते हैं, इसका टोटल कितना आ गया, ये 285। 285 में से ये कितना हो गया, खर्चा कितना, 7 6 13, एक 30 माइनस कर देंगे। 285 में से 130 गया तो ये आ चुका है आपका 155। 1,55,000 का प्रॉफिट आ चुका है, जो कि ये रेशियो में बढ़ जाएगा। 1,55,000 का जो प्रॉफिट आया वो कैसा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 285 है ये। 1,55 का ये प्रॉफिट आया, 1,55 का प्रॉफिट आया, उसे हम बांट लेते हैं। वर्किंग नोट में प्रॉफिट आया है हमारा 1,55,000। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, 1,55,000। 1,55,000 प्रॉफिट है, और रेशियो हमें कितनी दी है, रेशियो हमें दे रखी है कितनी, रेशियो हमें दे रखी है 3:2। रेशियो में कितनी दी है, 3:2। अब इसे हम 3:2 में बांट लेते हैं। 2 पार्टनर है एक्स और वाई, एक्स और वाई 2 पार्टनर है। 1,55,000 का 3/5 कर लेते हैं, और 1,55,000 का 2/5 कर लेते हैं।
5 से काट लेते हैं, 5 31, 31 3 जा 93 का ये प्रॉफिट आ गया, और 5 से कट गया 31, ये 62 का आ गया। मतलब 93,000 और 62,000 ये आ गया प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटेगा। 93 और 62 ये प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा। ये हमने किस रेशियो में बांटा है? ये हमने बांटा है 3:2 में। एक क्वेश्चन अपना और देख लेते हैं। मैं देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन हाँ इतना मैं डैम श्योर क्या क्या कहता हूँ कि आपको इस वीडियो में P&L प्रिपरेशन अकाउंट मैं सिखा के छोड़ूंगा। 6 नंबर ये मान लो पक्के हैं आपके। चलो एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अतुल और मिथुन दो पार्टनर हैं, 3:2 के। बैलेंस दे रखे हैं 1 अप्रैल में कितनी कितनी कैपिटल दे रखी है? 1 अप्रैल में 5 लाख और 6 लाख अतुल और मिथुन की कैपिटल है। अच्छा यहाँ पर ये ध्यान देना, लोन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। लोन अकाउंट का बैलेंस किस हिसाब से दे रखा है? अतुल के 3 लाख रुपए हैं लोन अकाउंट में। क्रेडिट का मतलब फर्म के लिए क्रेडिट कब होगा? मुझे एक से बताओ। अतुल का बैलेंस फर्म के लिए क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब पता है क्या होता है? मतलब जब फर्म के लिए उधार है। क्रेडिट मतलब क्रेडिटर। क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिटर। मतलब अतुल का उधार, मतलब फर्म के ऊपर अतुल का उधार है ना? मतलब अतुल ने क्या करा होगा? अतुल ने फर्म को पैसा उधार दिया होगा, मतलब अतुल ने फर्म को लोन जरूर दिया होगा, तभी तो अतुल क्रेडिट आया। फर्म के लिए अतुल क्रेडिट कब होगा? फर्म के लिए अतुल क्रेडिट जब होगा जब अतुल ने फर्म को लोन दिया होगा। मतलब इनडायरेक्टली बता रखा है, अतुल ने लोन दिया है फर्म को 3 लाख का, लोन प्रोवाइड करा है अतुल को 3 लाख का। और मिथुन का लोन अकाउंट का बैलेंस है 2 लाख, ये डेबिट है। डेबिट कब होगा? डेबिट होता है डेटर मतलब जब उसने लोन लिया होगा। मतलब मिथुन का डायरेक्ट इनडायरेक्टली बता रखा है, मिथुन ने फर्म से लोन लिया है। मिथुन ने फर्म से लोन लिया है। मिथुन ने फर्म से लोन लिया है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। क्रेडिट मतलब क्रेडिटर, फर्म के लिए क्रेडिटर है अतुल, मतलब अतुल से लोन लिया है फर्म ने, और मिथुन ने फर्म से लोन लिया है। जब भी फर्म के लिए डेबिट है, डेबिट का मतलब ये फ्यूचर में पैसे देगा। बोला है इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज 8% पर एनम। बोला है चाहे फर्म ने लोन दिया हो चाहे फर्म से लोन लिया हो, दोनों में ही अलाउ और चार्ज कितना कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 8% बोल दिया। अगर नहीं बोला होता ना तो अतुल ने जो लोन दिया है उस पर तो 6% देते, क्योंकि पार्टनर जब लोन देता है फर्म को उस पर 6% का इंटरेस्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर पार्टनर कोई लोन लेता है उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते अगर नहीं लिखा होता। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि अलाउ और चार्ज दोनों हमें करना है 8%। मतलब चाहे लोन दिया है चाहे लोन लिया है, दोनों पे अलाउ और चार्ज दोनों पे 8% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 5,000 ईच। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दे रखी है कि दोनों की 5,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बैठ रहा है। ये बात समझ में आ गई? आगे लिखा है प्रॉफिट बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ 2,28,000। ये बहुत अच्छा कर रहा है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग द इफेक्ट मतलब ऊपर का कोई भी इफेक्ट प्रॉफिट पे नहीं है, प्रॉफिट बिफोर है। प्रॉफिट हमें बिफोर ही चाहिए होता है। जब भी बिफोर होता है ना प्रॉफिट, बिल्कुल खुश हो जाया करो कि प्रॉफिट चलो बिफोर दे रखा है। इतनी तो अनीति नहीं करी मतलब हमारे साथ क्वेश्चन ने। आप सुन जल्दी से पहले नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अंदर लिखना नेट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे अलाउ और इंटरेस्ट और चार्ज ये सारी चीज हम अंदर करके दिखाएंगे। ये P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन किसका पार्ट है? याद है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो पहले बताओ 2,28,000 ये प्रॉफिट दे रखा है फर्म का, अंदर लिखेंगे ये सारी चीज प्लस माइनस करके यहाँ पर जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। एक बार जल्दी से निकाल लेते हैं। अतुल का इंटरेस्ट ऑन लोन, अतुल ने लोन दिया था, अतुल ने लोन दिया था फर्म को, अतुल ने लोन दिया था फर्म को कितना? तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बैठ रहा होगा? जल्दी बताओ। 3 लाख का लोन दिया था अतुल ने। कितना का लोन दिया? अतुल ने 3 लाख का लोन दिया था। ठीक है। इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है? 8%। इंटरेस्ट कितना है? 8%। इंटरेस्ट कितना? 8%। और पूरी साल के लिए ये हो तो 2 0 से 2 0 कट गए, 8 से 24, मतलब पूरे साल का 24,000 का इंटरेस्ट बैठ जाएगा। 24,000 इंटरेस्ट कितना बैठ गया? पूरे साल का 24,000 इंटरेस्ट बैठ गया अतुल का। मतलब ये अतुल को फर्म देगी, फर्म अतुल को ये इंटरेस्ट देगी, फर्म अतुल को इंटरेस्ट देगी तो माइनस हो जाएगा। ये फर्म अतुल को ये इंटरेस्ट देगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि अतुल को इंटरेस्ट मिलेगा और फर्म को देना पड़ेगा। फर्म के लिए खर्चा है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि अतुल ने लोन दिया तो फर्म के लिए खर्चा है इंटरेस्ट देना। अब दूसरी चीज मिथुन का देख लेते हैं। मिथुन जो है उसने लोन लिया है फर्म से, तो बदले में ये इंटरेस्ट पे करेगा, बदले में इंटरेस्ट ये देगा फर्म को, मतलब फर्म को मिलेगा एक तरह से। फर्म की इनकम है। इसका इंटरेस्ट लोन कितना बैठेगा? जल्दी से देख लेते हैं। इसका कितना है? इसने 2 लाख का लोन ले रखा है, 2 लाख का 8% इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। 8% कितना हो जाएगा? 16,000। 8%, 8 2 16, मतलब 16,000 इंटरेस्ट बैठ रहा है। 16,000 ये मिथुन इंटरेस्ट देगा फर्म को, तो फर्म के लिए तो ये कमाई होगी ना। अतुल को तो हम दे रहे थे इंटरेस्ट, तो ये हमारे लिए खर्चा है, मतलब फर्म के लिए खर्चा है। और मिथुन हमें इंटरेस्ट देगा। मिथुन का जो इंटरेस्ट बैठेगा वो फर्म के लिए कमाई है,
मतलब प्लस करेंगे, मतलब ये प्लस का फिगर है और ये माइनस का फिगर है। इसे देखते हैं, 24,000 माइनस का, 16,000 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 16 के तो माइनस का 8,000, 8,000 माइनस कर दो तो 2,20,000 आ जाएगा, 2,20,000 आ चुका है, सिंपल 2,20,000 आ चुका है। 2,28,000 का प्रॉफिट था, 24,000 माइनस कर दो, 16,000 प्लस कर दो तो भी इतना ही आएगा। समझ में आ गया, नेट प्रॉफिट इतना आ गया, इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्लस, इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं तो माइनस, दोनों चीज हमने करी। अब यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थोड़ा ऐसा साफ कर लेते हैं, ज्यादा ही दुर्गति होगी इस क्वेश्चन की, तो इसको इरेज कर लेते हैं हल्का सा। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देते हैं, पार्टनर्स को भी खुश कर देंगे, है ना। पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना अलाउ कर रहे हैं बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ कर रहे हैं, 10%। 10% कितना, फर्म को इन्होंने 5 लाख और 6 लाख पैसा लगा रखा है, इसका 10% निकालना बड़ा आसान होता है। 10% में तो एक जीरो कम कर दो बस। अतुल और मिथुन, अतुल और मिथुन दो पार्टनर हैं, तो 5 लाख और 6 लाख है, तो उसका 10% 50,000 और 60,000 ये फर्म अलाउ कर देगी। 50,000 और 60,000 ये फर्म अलाउ कर देगी, तो यहाँ पर कर देंगे 50,000 60,000 मतलब 1,10,000 का फर्म का ये खर्चा हो गया। फर्म का खर्चा कितना हो गया, 1,10,000। ये बात समझ में आ गई। आगे लिखते हैं, आगे इंटरेस्ट हमने दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है 5,000 ईच। ये बहुत अच्छा करा क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके दे दिया, अतुल और मिथुन दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया। 5,000 ईच मतलब 5,000 ये और 5,000 ये, मतलब 10,000 का इंटरेस्ट, ये फर्म के लिए कमाई हो गई। इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000 अतुल से भी और मिथुन से भी, क्योंकि इन्होंने ड्राइंग करी होगी, तो इंटरेस्ट यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं, 10,000 हो गया, ये फर्म की कमाई हो गई। आगे आगे कोई सैलरी वगैरह है क्या, इंटरेस्ट दे दिया हमने और हमने ड्राइंग चार्ज कर ली, बस खत्म। ना कोई सैलरी दे रहे हैं ना कमीशन दे रहे हैं, तो इसे कर लेते हैं टोटल। कौन सी साइड बढ़ी है, ये बढ़ी है। 2,30,000 का ये फायदा हुआ, खर्चा कितना हुआ इसमें, 2,30,000 में से 1,10 का खर्चा हो गया, तो बचेगा कितना, 1,20,000। 1,20,000 बचा, ये क्या बचा है, ये डिविजिबल प्रॉफिट बचा है सर। क्या बचा है, डिविजिबल प्रॉफिट। ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर, अतुल मिथुन, अतुल और मिथुन दो पार्टनर है। 1,20,000 को बांट देते हैं, अब की बार माइंड में बांट देंगे, अब की बार टाइम लगाएंगे। 3/5 2/5, 3/5 देखो उधर, 1,20,000 का 3/5 कर दो, 5 से 24, 24 3 जा 24 3 जा कितना हो जाएगा, 72,000। अरे 72,000 इसका, 72,000 इसका, और 24 × 2 48,000 इसका। प्रॉफिट बढ़ चुका है, समझ में आ गया। प्रॉफिट जो था ये जितनी भी कमाई हुई फर्म को सारे खर्चे माइनस कर दिए, जो 1,20,000 बचा मतलब उसको 3:2 में बांट दिया। ये समझ में आ गया आपको। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें और कुछ सीखने को मिल सकता है। एक बार देख लेते हैं, रीमा और सीमा दो पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द बोथ द रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि दोनों को, रीमा को भी और सीमा को भी 15,000 मंथली सैलरी मिल रही है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्हें मिल रहा है 5% पर एनम। इंटरेस्ट कितना अलाउ कर रहे हैं हम, 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज कर रहे हैं, 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर से ड्राइंग करी होगी उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं सर हम 10%। कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है, 5 लाख, दोनों की 5-5 लाख है, और ड्राइंग कितनी है दोनों की, 60,000 दोनों की ड्राइंग है ना। ये समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है, फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ 1 लाख। फर्म को तो लॉस हुआ है भाई, फर्म को तो पहले से ही लॉस है, फर्म को तो पहले से ही लॉस हुआ पड़ा है। फर्म को लॉस कितना दे रखा है, 1 लाख। तो ये तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, फर्म को लॉस है। अभी मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है ये सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये पार्टनर्स को कब देंगे, जब फर्म के पास खुद का ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। मतलब फर्म के पास इतना प्रॉफिट होगा जब जाके पार्टनर्स को ये चीजें मिल पाएंगी। ये बात समझ में आ गई आपको। तो लॉस के केस में ये सारी चीज नहीं मिल पाती। अच्छा एक चीज बताओ, नेट प्रॉफिट को यहाँ लिखते थे, नेट प्रॉफिट को अभी तक यहाँ लिखते थे, तो नेट लॉस है ये, नेट लॉस है। नेट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे तो नेट लॉस किधर लिखेंगे, ये नेट लॉस लिखते हैं हम इधर, नेट लॉस को लिख देते हैं हम, नेट लॉस बाय नेट लॉस के नाम से लिख देना, बाय नेट लॉस। नेट लॉस कितना हो जाएगा, नेट लॉस दे रखा है सर 1 लाख, 1 लाख का नेट लॉस है, मतलब ऑलरेडी फर्म को लॉस हुआ बड़ा है। तो ना तुम्हें इंटरेस्ट देना है, ना तुम्हें सैलरी देनी, ना तुम्हें कमीशन चार्ज करना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ना करो, ड्राइंग पे तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि इससे तो थोड़ी स्थिति और फर्म की अच्छी हो जाएगी, है ना। थोड़ी फर्म का लॉस कवर हो जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए ये कमाई है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, कमाई है।
तो अच्छा हमने एक गलती कर दी, यहाँ 2 आएगा, कोई नहीं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से एक बार निकाल भी लेते हैं ना। ये समझ में आ गया तुम्हें? लॉस है, लॉस हमने इधर लिखा, क्यों लिखा इधर? प्रॉफिट इधर आता तो लॉस इधर आएगा। और दूसरी चीज, लॉस के केस में ना सैलरी देते, ना आईओसी देते, ना कमीशन देते, कुछ भी नहीं देते पार्टनर्स को, क्योंकि फर्म को पहले से ही घाटा है। ये भी चीज दे देंगे तो और घाटे में हो जाएगी फर्म, ठीक है। ये चीज जब देंगे जब लिखा है कि ये चार्ज है या नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों पार्टनर्स ने कितने कितने विड्रॉ कराया पैसा? 60,000। दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कराया 60, रीमा और सीमा ने। रीमा ने कितने रुपए निकाले हैं? 60,000। रीमा ने कितने रुपए निकाले हैं? 60,000 रुपए निकाले हैं। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज करना है हमें। 10% चार्ज तो करना है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि ड्राइंग कब करी है? 60,000 रुपए निकाले, क्या ये पता है कब करी है ड्राइंग? अच्छा ये भी चीज ध्यान रखना, ये भी नोट में लिख लो। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट नहीं पता होती, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी जब भी ड्राइंग की डेट नहीं पता होगी, ड्राइंग कब करी है, मतलब पार्टनर ने पैसा निकाला, लेकिन निकाला कब? साल के दौरान कभी भी निकाला हो सकता है, तो उसे मानते हैं साल के बिल्कुल बीच में पैसा निकाला है। साल के बीच में पैसा निकाला है मतलब ये पूरी साल है, उसके बीच में पैसा निकाला है, तो कितने महीने वो पैसे को यूज करा होगा? 6 महीने। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी ड्राइंग करते हैं तो इंटरेस्ट, अगर डेट नहीं पता होती तो इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करते हैं? 12 में से 6 महीने का, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी कितने महीने का चार्ज करेंगे ड्राइंग का इंटरेस्ट? रीमा का 60,000 की ड्राइंग है टोटल, 10% का इंटरेस्ट चार्ज करें, लेकिन पूरी साल का नहीं, क्योंकि दिया थोड़ी है शुरुआत में पैसा निकाला है, साल के दौरान कभी पैसा निकाला होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? 6 मतलब 6 महीने का, तो 10% बैठेगा 6,000, लेकिन उसका आधा हो जाएगा इंटरेस्ट 3,000। जितना रीमा का होगा उतना ही सीमा का होगा, क्योंकि दोनों ने 60,000 रुपये निकाले हैं, तो रीमा का जितना उतना ही सीमा का, दोनों का 3,000 इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज करेंगे क्योंकि फर्म की ये तो कमाई हो जाएगी। रीमा और सीमा 3,000 दोनों ने इंटरेस्ट देंगे, मतलब 6,000 का फर्म को इंटरेस्ट मिल जाएगा। 6,000 की फर्म को कमाई हो गई, 1 लाख का घाटा है, तो अब भी डिविजिबल लॉस कितना बचेगा? 1 लाख में से 6,000 माइनस कर दो, 94 अब भी बचेगा। डिविजिबल लॉस अब भी कितना बचेगा? डिविजिबल लॉस अब भी बचेगा 94 का, और वो पार्टनर्स में बटेगा। इक्वल पार्टनर है तो इक्वल ही बट जाएगा। इधर क्या आता है? डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू, डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? रीमा और सीमा दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे, 94 का आधा आधा कर देंगे। 94 का आधा सर 47, और इसका भी 47, मतलब दोनों का लॉस कितना हो जाएगा? 47,000। टोटल कितना है इसका? 1 लाख, और ये भी 1 लाख। तो यहाँ पर हमने ये भी चीज़ समझ ली। इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिल गया कि जब भी फर्म को लॉस होता है तो ना तो हम कोई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मतलब ना तो हम कोई इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, ना कोई सैलरी अलाउ करते हैं, ना कोई कमीशन अलाउ करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसे चार्ज कर लेंगे। 1 लाख में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गई थी तो बचा कितना? 94। ये हमारा ये आ गया आंसर, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मेरे द्वारा, तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे किस किस टॉपिक पर और वीडियो बनानी चाहिए कृपया करके मुझे और कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ बताइए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाऊँ कि हाँ मेरी इस वीडियो से कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्प मिल पा रही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। भानु एंड प्रताप दो पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर है दोनों। दोनों ने कैपिटल लगा रखी है 1 अप्रैल को 8 लाख और 10 लाख। भानु और प्रताप दो पार्टनर है बिजनेस में, दोनों ने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है 8 लाख और 10 लाख। आगे बता रखा है ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग करी उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली, मतलब भानु ने 50,000 और प्रताप ने 1 लाख रुपए निकाले। भानु और प्रताप दोनों ने ड्रॉइंग करी है, भानु ने कितने रुपए निकाले हैं? 50,000, और प्रताप ने कितने रुपए निकाले हैं? 1 लाख। और ये ध्यान रखना ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब साल के दौरान। तो इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करता है? इंटरेस्ट जब भी डेट नहीं पता होता तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। आगे क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन चुना है आपके लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब देना ही देना है, चाहे लॉस हो हमको, चाहे प्रॉफिट कम क्यों ना हो, प्रॉफिट चाहे कम क्यों ना हो। प्रॉफिट हमें कितना है? 1,20 का, भले इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं। वहां पर क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, मतलब देना ही देना है चाहे फर्म लॉस में क्यों ना चली जाए। तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। 10% इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है कैसे भी करके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 15%। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,20,000। तो जल्दी से लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट
1,20,000। फर्म को चाहे लॉस हो जाए, चाहे फर्म घाटे में क्यों ना चली जाए, चाहे फर्म घाटे में क्यों ना चली जाए, लेकिन हमें इंटरेस्ट यहाँ पर अलाउ करना ही करना है। अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो नहीं करते। एक बार देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, जल्दी बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं? 10%। तो यहाँ पर तुम्हें पता है ना कैपिटल कितनी है? 8 लाख। कैपिटल कितनी है? 8 लाख। तो 8 लाख पे 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 0 कम कर दो, 80,000 हो जाएगा। तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? भानु और प्रताप, ये 80,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इसका 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख। मतलब 1,80,000। देख रहे हो तुम, फर्म का प्रॉफिट कितना है? बस 1,20, लेकिन इंटरेस्ट अलाउ कितना कर रहे हैं? 1,80। ये इसलिए कर पा रहे हैं ताकि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, वरना यहाँ पर कुछ अलग सिनेरियो होता है, वो भी आगे की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज बोला है, मतलब देना ही देना है, तो जितना भी बैठ रहा है उसे देना है ना। फर्म भले घाटे में क्यों ना चली जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकाल लेते हैं, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी कितनी बैठेगी भानु की? भानु और प्रताप दो पार्टनर है। बोला है ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग कितनी करी है इन्होंने? 50,000 और 1 लाख। मतलब साल के दौरान कितना कितना पैसा निकाला है? 50,000 और 1 लाख। इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं ड्राइंग पे? 15%। तो 15%, लेकिन 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 यहाँ पे ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग द ईयर है, जब भी डेट नहीं पता होती ना, जब भी ड्राइंग की डेट नहीं पता हमें कि डेट मतलब ड्राइंग कब निकाली है, मतलब ड्राइंग कब करी, तो हमेशा याद रखना 12 में से 6 महीने का इंटरेस्ट लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं साल के बीच में ड्राइंग करी होगी, साल के बीच में ड्राइंग करी होगी, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये समझ में आ गई तुम्हें बात? तो इसे सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, 6 2 जा 2 से कट गया ये, तो ये कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30। यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 का 15% और कितने महीने का? 3 महीने का, तो ये आ जाएगा 3750। कितना आ रहा है ये? 3750। और इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख का 15% 6 महीने का, ये आ रहा है 7500। ये आप कैलकुलेट कर लेना। 3500 और 7500 ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गई। IOD शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी आ चुकी है हमारी? भानु और प्रताप की, भानु की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3750 और इसकी 7500, जो कि कितना हो जाएगा टोटल? ये आ जाएगा 11,250। ये आ जाएगी टोटलिंग 11,250। अब इसमें से कौन सी साइड बड़ी है? बड़ी तो सर ये वाली साइड है, डेबिट साइड। डेबिट साइड बड़ी है तो इसको ही यहाँ पर लिख देंगे 1,80, तो ये भी 1,80,000 हो जाएगा। 1,80 में से ये सारे खर्चे माइनस कर देंगे। 1,80,000 में माइनस कर देंगे 1,20,000 और माइनस कर देंगे 11,250। ये आ जाएगा आपका 48,750 का। अब भी लॉस है। 1,80 का तो पहले घाटा हो गया, ये 1,20 और ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर जो बचेगा अभी डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल लॉस कितना होगा? डिविजिबल लॉस अब भी होगा 48,700। भानु और प्रताप में बढ़ जाएगा, और भानु और प्रताप इक्वल पार्टनर है तो इक्वल बढ़ जाएगा। इक्वल बांट देते हैं, ये आ जाएगा 24,375। 24,375। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई आपको? तो ठीक है, आज हमने P&L एप्रोप्रिएशन को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। बिल्कुल हमने जीरो से लेके और एंड तक इसके क्वेश्चन वगैरह सारी चीज समझी। तो आपका भी ये मैं थैंक यू मानता हूं कि आप इस लेक्चर में मेरे साथ जुड़े रहे लास्ट तक। तो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।